फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सी एक स्वेटर जो हमने बॉयज़ के लिए बनाई हुई है। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक पॉकेट भी दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग स्टाइल में ये बनाया हुआ है। इस साइड हमने पैटर्न दिया हुआ है और उस साइड हमने पॉकेट दी हुई है। और ये ऊन मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह की ऊन है ये 3 प्लाई। ठीक है, वर्धमान ओसवाल किसी भी उसमें मिल जाती है ये। इस तरह से इसके 3 धागे होते हैं। ठीक है, तो लगभग 250 से 300 ग्राम इसमें ऊन लग चुकी है। और इसके जो बॉर्डर है वो हमने 10 नंबर से बनाए, बाकी हमने 9 नंबर से बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये स्वेटर हमने थोड़ा सा जल्दी में बनाया है, इसलिए इसके जितने भी मुझसे वीडियोस बन पाई है वो मैंने बना दी है। बाकी सिर्फ आइडिया के लिए मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ कि आप इस तरह की स्वेटर भी बना सकते हैं। बाकी फंदे वगैरह तो मैंने बता रखे हैं आपको सारा वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे बटन मैंने 100 के लिए लगा लिए हैं, इसमें हम इसी कलर के बटन लगाएंगे बाद में। तो देखिए, इस तरह के बेबी स्वेटर, न्यू बॉर्न बेबी स्वेटर, लेडीज़ जेंट्स सारे स्वेटरों की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरे चैनल में आपको कैसे जाना है इसके लिए आप ये देख लीजिए। तो देखिए, आपको मेरे चैनल पे जाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो आपको दिख रही है, उसके नीचे आपको मेरे चैनल का नाम दिखेगा, निटिंग विद धानी। उसके आगे जो चित्र दिख रहा है आपको, उसको टच करना है आपको। ये देखिए, जैसे ही टच करेंगे तो आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये देखिए निटिंग विद धानी। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको टच कर सकते हैं, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे होम लिखा हुआ है, वीडियो लिखा है, शॉर्ट लिखा है, जो भी आपको देखना है। अगर आपको मेरी वीडियोस देखनी है तो वीडियोस में टच करेंगे तो सारी वीडियोज आ जाएंगी। ठीक है, अगर शॉर्ट वीडियो देखनी है तो यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप मेरी सारी वीडियो ऐसे देख सकते हैं। आप वीडियो को टच करेंगे तो यहाँ पे मेरी जितनी अब तक की जितनी मैंने बनाई हुई है स्वेटरें, सब की वीडियो आपको सीक्वेंस से लाइन करके मिल जाएगी। जैसे आप परेशान रहते हैं कि आपको पार्ट 1 मिल गया, पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सारे पार्ट आपको एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप मेरे चैनल पे जाना सीख लीजिएगा और यहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो मैंने अब तक बना रखी है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेरे चैनल पे जा करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखा आपने किस तरह से आप मेरे चैनल पे जाएंगे। बहुत सिंपल तरीका है चैनल में जाने का और वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जितने भी मैंने अभी तक की स्वेटरें बनाई हुई है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये बटन मैंने 100 के लिए लिए थे, तो इस तरह का स्वेटर आपको दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे हमने राउंड नेक बनाया हुआ है, नेक में हमने थोड़ा सा बड़ा बन गया है। जल्दी में ये स्वेटर बन रही है, मैंने आपको बताया, बस आइडिया आपको दे रही हूँ। बाकी अगर आपको ये स्वेटर बनानी है और अच्छे से इसका गला सीखना है तो आप दूसरे स्वेटर की वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी अगर आपको देखना होगा तो। ठीक है, तो गला कैसे बनाया उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी। और गला सुई के द्वारा हम कैसे बंद करते हैं इसको मैंने एक छोटे से वीडियो में दिया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। लिंक मैं नीचे कमेंट में दे दूंगी, पिन कर दूंगी कमेंट में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। और नहीं मिल रहा है तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि लिंक शेयर कीजिए। और बाकी आपको मैंने बता दिया मेरे चैनल पे आपको कैसे जाना है। ठीक है, तो चलिए इस स्वेटर को शुरू करेंगे। एक ही पार्ट में हम पूरा स्वेटर बना देंगे इसको। ठीक है, फंदे मैंने बताए हुए हैं, बस थोड़ा सा ये रह गया था कि मैंने आपको बाजू तो बताई थी, बाजू के कितने फंदे हैं यहाँ पे हमने नहीं बताया था। तो यहाँ पे लगभग 70 फंदे, मतलब 70 फंदे हैं। और उसको हमने गोलाई दी थी, 4 बंद किए थे 3 बार, 1 2 3 बार हमने 4 फंदे दोनों साइड से बंद किए थे। अगर आपने पहले भी मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि बाजू हमने कैसे बंद की। बाकी इसका मेजरमेंट दे देती हूँ मैं थोड़ा सा। तो देखिए, इसकी पूरी लंबाई बता दूं मैं आपको, आप अपने बच्चे के हिसाब से बना लीजिए। 16 इंच है ये। ठीक है, अगर आपका बच्चा 14 इंच पहनता है तो आप 16 इंच बना सकते हैं आराम से। 13-14 इंच का अगर आपका स्वेटर पहनता है बच्चा तो आप इसको 16 इंच आराम से बना सकते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना हो तो अभी तो ये आर्म होल अगर आपको 17-18 इंच के लिए बनाना है तो आपको ये चीज़ बढ़ानी होगी, ये ठीक है अभी। ठीक है, आपको 19-20 वाला बनाना होगा तो आपको यहाँ भी बढ़ाना है और ये भी बढ़ाना है। ठीक है, और छोटा बनाना है तो 1 इंच इसका कम करेंगे हम। ये देखिए 6 इंच हमारा ये है, ये इसको हम 5 इंच करेंगे और 1 इंच इसको कम करेंगे। ठीक है, ये हमारा कितना है, देखिए 9.5 इंच है।
ठीक है। 9.5 इंच में से आप 8.5 इंच इसको बना लीजिए और 6 इंच में से 5 इंच इसको बना लीजिए। आपको ये 1 साल के बच्चे के लिए हो जाएगा, 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए हो जाएगा। बाकी अगर न्यूबॉर्न बेबी या छोटे बच्चे के लिए बनाने हैं तो इसी तरह के स्वेटर मेरे वीडियो में मेरे चैनल पे आपको और भी मिल जाएंगे, ठीक है। इसकी बाजू की लेंथ बता देती हूँ मैं, आप बाजू यहीं पे देख लीजिएगा अच्छे से। देखिए बाजू की इसकी टोटल लेंथ है 11 इंच, ठीक है। 10 इंच होने पर आप इसकी गोलाई कर सकते हैं। 10 इंच के बाद 1 इंच की गोलाई आ जाती है आराम से। और इसका मैं आपको चौड़ाई बता दूं, ऊन की स्वेटर काफ़ी खींच जाती है। देखिए अभी तो ये 12 इंच है ना, अब इसको पहनेगा बच्चा तो ये 13, 14, 15 इंच भी आ जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी कपड़ों के ऊपर अगर आप पहनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप स्वेटर बना सकते हैं। बॉर्डर से अगर मैं इसकी लेंथ देखूं तो ये 10, 10.5 इंच है, ये भी खींच जाता है, ठीक है। तो बाकी सारी डिटेल मैंने लगभग दे रखी है वीडियो में, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हमने बॉर्डर बना लिया है। आप अपने हिसाब से बना लीजिए। बॉर्डर हमने पर्ले में ही बनाया है इसलिए मैंने इसको नहीं दिखाया आपको। 45 फंदे इसमें, ठीक है। 45 फंदे इसमें है। फ्रंट पार्ट का एक साइड का है, फ्रंट पार्ट का दूसरे साइड के में भी 45 फंदे ही होंगे। वो भी ऐसे ही बनेगा, बस इसमें हम डिजाइन देंगे उसको सिंपल बनाएंगे, ठीक है। उसमें भी इसी तरीके से फंदे बढ़ाए जाएंगे। फर्स्ट में हम यहाँ पे दे देते बॉर्डर, एक उल्टा एक सीधे का, ठीक है। एक उल्टा बनाएंगे, एक सीधा बनाएंगे, ऐसे ही हम 8 फंदों का बॉर्डर दे देंगे यहाँ पे। कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदों का बॉर्डर दे दिया है। 45 फंदे इसमें दिए हुए हैं। 5 फंदे, 5 नहीं 3 फंदे बढ़ाएंगे, ठीक है। 3 या 4 फंदे। तो फंदे नॉर्मली तरीके से जैसे हम बढ़ाते आते हैं वैसे ही बढ़ाएंगे। 4 फंदे बढ़ा देती हूँ मैं इनमें। एक बढ़ गया, एक यहाँ पे बढ़ा देंगे। जैसे ये लूप हमने छोड़ा, इसके नीचे वाला लूप उठाएंगे और उसको बना लेंगे। कई तरीके से फंदे बढ़ाए जाते हैं, आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे फंदे बढ़ा लीजिए, ठीक है। 2 फंदे बढ़ा लिए, 3 फंदे बढ़ा लिए, 1 फंदा और बढ़ा लेंगे, 4 फंदे बढ़ा लेंगे। तो टोटल इसमें 49 फंदे हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बढ़ा लेते। तो 45 पहले से ही फंदे थे इसमें, और अब हमने इसमें 3 और बढ़ा लिए फंदे। 49 फंदे हो गए। तो देखिए इनको मैं सीधा सीधा बना लूँगी, क्योंकि इस साइड हमने होल दे रखा है। होल इस साइड दिया तो बटन पट्टी भी मैं इसी साइड बना लेती हूँ। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई है, कोई बात नहीं, मैं उनको उल्टा उल्टा बना लूँगी। अब हम यहाँ से बना लेंगे बॉर्डर। एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, 1 2 3 4 5 6, एक उल्टा और एक सीधा। तो देखिए यहाँ पे हमने 8 फंदों का बॉर्डर बना लिया है। अब हम यहाँ से पैटर्न देंगे। पैटर्न में आपको बैठाना सिखा देती हूँ, बाकी पैटर्न इसका मैं आर्म होल जब मैं कटिंग करूँगी तब बता दूँगी, ठीक है अच्छे से। यहाँ पे हम पहला फंदा, दूसरा फंदा, तीसरा फंदा और ये चौथा फंदा, 4 फंदे उल्टे बना लेंगे, ठीक है। ये 4 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। 8 फंदों का हमने बॉर्डर के फंदे बना लिए हैं। उसके बाद हमने 4 फंदे उल्टे बना लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम केबल देंगे, छोटा केबल भी देंगे और बड़ा केबल भी देंगे, ठीक है। तो इस रो में हम पैटर्न बैठा लेते हैं, ठीक है। 4 फंदों का हम केबल देंगे। पहला फंदा छोड़ के दूसरा फंदा आगे से ऐसे बनाएंगे और
पहले फंदे को बना लेंगे। 2 फंदे ये हो गए, 2 फंदों को हम इस तरह से बनाएंगे। इसमें भी हम दूसरा फंदा बना लेंगे पहले, और पहले फंदे को हम बाद में बनाएंगे लेकिन पीछे साइड से, ठीक है। यहाँ पे हमारे 4 फंदों का केबल हो गया है, और यहाँ पे हम उल्टे 2 ही करेंगे, ठीक है। 2 ही बनाएंगे, 3 नहीं बनाएंगे। इसको मैं 1 निकाल देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे हमने 2 उल्टे बनाए, उसके बाद हम 12 फंदे सीधे सीधे बना लेंगे, ठीक है, जिसमें हम बड़ा केबल देंगे। देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और अभी हम ले लेते हैं 4 फंदे और, ठीक है। तो देखिए 9 10 11 12, 12 फंदों में हम एक बड़ा केबल बनाएंगे। देखिए तो ये टोटल हमारे 12 फंदे हो गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, 8 फंदों का बॉर्डर दिया है, 4 फंदे उल्टे बनाए हैं, 4 फंदों का छोटा केबल बना लिया है, फिर 2 फंदे उल्टे बनाए हैं, 12 फंदों का केबल देंगे बड़ा वाला, फिर 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2, ठीक है। फिर धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4, इन 4 फंदों में हम छोटा वाला केबल देंगे। छोटा वाला केबल देने के लिए क्या करेंगे, पहला और दूसरा 2 फंदों में दूसरे वाले फंदे को इस तरह से बना लेंगे पहले, फिर पहले वाले फंदे को बना लेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद इन 2 फंदों को बना लेंगे। इनमें क्या करेंगे, इस फंदे को, पहले फंदे को छोड़ के दूसरा फंदा पहले बना लेंगे, और ये वाला फंदा बाद में बना लेंगे, ठीक है। 2 फंदे हो गए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे हमने उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे, एक केबल और दे देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 छोटा केबल और दे देंगे एक, क्योंकि इस साइड हम केबल इसलिए दे रहे हैं, आर्म होल में हमारे फंदे जो घट जाते वो वहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। आप इस केबल को ना भी देना चाहते तो मत दीजिए। तो ये 4 फंदों का जो केबल है वो हमने यहाँ 2 दे दिए साइड में, ठीक है। धागा आगे करेंगे, इनको सारा उल्टा बना लेंगे, सॉरी इसको भी उल्टा ही बना लेंगे, ठीक है। आगे समझ में आपके, पहली रो बना दी हमने, और ये कलर ऐसा है कि थोड़ा कम समझ में भी आएगा। अब कितने फंदे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे लास्ट में उल्टे बने थे, उनको हम सीधे बनाएंगे। अब सीधी रो में जो भी फंदे हमारे उल्टे बने थे उनको सीधा बनाना है, और जो 4 फंदों का केबल था वो आएगा ऐसे उल्टा, 1 2 3 4। फिर बीच में हमारे 4 फंदे उल्टे थे वो सीधे बनेंगे। नहीं आ रहा समझ में तो पैटर्न की वीडियो मैं बाद में भी दे दूंगी। फिर 4 फंदे फिर बनेंगे केबल के, फिर 2 फंदे बनेंगे, 1 2, ठीक है। क्योंकि 2 उल्टों के बाद यहाँ पे 12 फंदों का हमने बड़ा वाला केबल बनाना है, तो 12 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अगर आप दोनों पार्टों में ये पैटर्न देना चाहते तो दे सकते हैं। हमने यहाँ पे एक ही पार्ट में पैटर्न दिया है, ऐसा बनाना चाहते तो ऐसा भी बन जाएगा। 2 उल्टे हो गए, फिर 4 फंदों का पैटर्न था हमारा, छोटा वाला केबल था 4 फंदों का, 4 फंदे ये हो गए। फिर धागा पीछे करेंगे, 4 फंदे हमने उल्टे बनाए थे, 4 फंदे हमारे उल्टे हो गए, सीधे बना लेंगे। अब हमारा बॉर्डर आ जाएगा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। तो ये मैंने आपको पैटर्न बैठाना सिखा दिया है, किस तरह से हमने पैटर्न बैठाया है। बाकी इसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसको आर्म होल तक हम बना लेंगे। तो ये पैटर्न मैं आपको आर्म होल के कटिंग के टाइम पे भी बता दूंगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा
ऊन ऐसा है कि दिख नहीं रहा है एकदम क्लियर। बाकी बहुत आसान सा पैटर्न है, इसमें केबल ही बनाने हैं आपको, जैसे भी केबल आप बना सकते हैं। मैंने आपका जो फंदे थे उसमें पैटर्न बैठा दिया है, ठीक है। और क्या होगा, ये जो छोटे पैटर्न है हमारे 4 फंदों के जो पैटर्न है वो फ्रंट साइड की जो दूसरी रो होगी उसमें नहीं बनेंगे। जैसे पहली रो में है तो हमने बना ली ये जो 4 फंदे इसमें, ठीक है। और देखिए ये 12 फंदों का पैटर्न आप अपने हिसाब से बना लीजिए, और 4 फंदों के पैटर्न को हम एक फ्रंट रो में बनाएंगे, एक फ्रंट रो में नहीं बनाएंगे। मतलब एक फ्रंट रो में हम जो अब आएगी हमारी फ्रंट रो, इसमें हम प्लेन बनाएंगे सीधा सीधा। आर्म होल की कटिंग के टाइम पे मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो चलिए इसको आर्म होल तक बना लेते हैं पहले, उसके बाद आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रंट पार्ट हमने इतना बना लिया है। इसमें हमने केबल दिया है, 12 फंदों का केबल है, 6 फंदों का केबल है। तो यहाँ पे मैं बता दूंगी आपको केबल कैसे दिया है। बाकी जब पैटर्न दिया था मैंने आपको छोटा वाला केबल बता दिया था, ठीक है। अब आर्म होल की कटिंग भी करेंगे, और आर्म होल की कटिंग मैं आपको इसमें बता दूंगी। सेम तरीके से आपको बैक पार्ट में भी और साइड वाले दूसरे पार्ट में भी बनाना है, ठीक है। तो देखिए 19 रो के बाद हम फिर से इसमें पैटर्न ये केबल देंगे। तो यहाँ पे हम केबल देंगे, केबल के साथ हम बटन होल भी बनाएंगे। तो देखिए इसमें बटन होल भी ले लिए मैंने। इसमें थोड़े से बड़े बटन लगेंगे, तो इस बार बटन होल थोड़ा अलग तरीके से मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे हमने 8 फंदों का ये बॉर्डर लिया हुआ है। 8 फंदों में मैंने 3 फंदे बना लिए, चौथा फंदा बनाएंगे और धागा आगे करके 5वां फंदा बनाएंगे। और जो चौथा फंदा था उसको इस 5वें वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से ले लेंगे। फिर चौथा फंदा फिर से बनाएंगे और 5वां फंदा फिर इसको ऐसे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 फंदे कम हो गए हमारे, तो बैक साइड में जब हम आएंगे ना वापस में, तब यहाँ पे 2 फंदे बढ़ाने होंगे हमको। तो कैसे बढ़ाएंगे वो भी बता दूंगी मैं आपको। यहाँ पे एक बड़ा सा होल हो गया जिसमें आप बड़े बटन भी आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इस बार भी मैं अच्छे से बता देती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, तो अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 1 2 3 छोटे केबल हैं 4 फंदों के, और एक बड़ा केबल है जो 12 फंदों का हमने बनाया है, ठीक है। 19 रो के बाद हमने इसमें केबल देना है, तो अब मैं इसमें केबल दूंगी। तो देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने उल्टे बनाए थे, और जो सीधी साइड में उल्टे आएंगे ना वो उल्टी साइड से सीधे आएंगे फंदे, ठीक है। धागा पीछे करेंगे। छोटा केबल देख लीजिए 4 फंदों का है, 2 फंदों का पहले देंगे हम। पहला फंदा छोड़ के दूसरे फंदे को इस तरह से आगे से बना लेंगे सीधा, फिर पहले फंदे को बना लेंगे, ठीक है। 2 फंदों का ये हो गया, 2 फंदे रह गए। अब बैक साइड से हम पहला फंदा छोड़ के दूसरे फंदे को बना लेंगे और फिर पहले फंदे को भी बना लेंगे और दोनों फंदे छोड़ देंगे। इस तरह से ये छोटा केबल आ गया। फिर हमारे 2 फंदे उल्टे हैं। अब हमने 12 फंदों का ये केबल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदे छोड़ देंगे हम, और 1 2 3 4 5 6 फंदे को इस नीडल में ले लेंगे और इन फंदों को हम उठा लेंगे। थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, फंदे निकलने नहीं चाहिए। 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये हो गया 6 फंदे ये हो गए हमारे। अब इन 6 फंदों को भी इसी नीडल में ले लेंगे। जब आप 19वीं रो बनाते हैं ना तो थोड़ी सी ढीली लीजिएगा फंदों को। ये देखिए पलट लिए फंदे, आगे के फ्रंट वाले जो 6 फंदे थे पहले वाले वो पीछे कर लिए हमने, और पीछे वाले जो फंदे थे वो आगे कर लिए। अब इनको बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है, तो इस तरह से हम केबल देंगे। और अब इस रो में हमने केबल दे दिया, इसके बाद उल्टी और सीधी मिला करके लगभग 19 रो के बाद हम फिर से इसी तरह का केबल देंगे। ठीक है, तो ये देखिए केबल बहुत सुंदर है और आपको काफ़ी देर में इस केबल को देना है, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बिगनर्स भी आराम से इसको बना सकते हैं। धागा आगे करेंगे, 2 फंदे हमारे उल्टे थे उनको उल्टे बना लेंगे। देखिए जो उल्टे फंदे हैं बैक साइड से सीधे आए हुए। ठीक है, और ये 4 फंदों का केबल फिर से आ गया है। इसमें 2 फंदों का पहले हम देंगे, एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे को आगे से बना लेंगे, फिर पहले फंदे को भी बना लेंगे। और 2 फंदों में पहला फंदा छोड़ के पीछे से इसको एक बार बना लेंगे, फिर आगे वाले फंदे को भी बना लेंगे। ठीक है, फिर धागा आगे करेंगे, 1, 2, 3, 4 फंदे उल्टे हैं, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर हमारा 4 फंदों का केबल आ गया। पहला फंदा छोड़ देंगे, दूसरे फंदे को आगे से बना लेंगे, फिर दूसरे फंदे को भी पहले फंदे को भी बना लेंगे। ठीक है, 2 फंदे ये हो गए, 2 फंदे यहाँ हैं, पहला फंदा छोड़ के दूसरे फंदे को और इस फंदे को। तो इस तरह से हमारे छोटे केबल और बड़े केबल बन जाते हैं। अगर आपको सिर्फ छोटा केबल से ही बनाना हो तो छोटे छोटे आप इसमें 3 या 4 केबल दे सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर लगेगा। बाकी अगर आपको बड़ा केबल भी देना है तो बड़ा केबल मैंने बता दिया आपको कैसे देना है। ठीक है, और 3 प्लाई ऊन को थोड़ा सा ध्यान से बनाइएगा, एक भी धागा छूट जाता है तो फिनिशिंग इसकी ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए पूरी रो कंप्लीट कर ली हमने। अब इसमें हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। आर्म होल की कटिंग लगभग मैं सारे स्वेटरों में आपको बता देती हूँ, उसी तरीके से सेम तरीके से करनी होगी। तो इस स्वेटर की कटिंग हम करेंगे। ये ऊन थोड़ी सी मोटी है, 50 फंदे हैं, देखिए कितनी ज़्यादा है। तो इसमें हम 4, 3, 2, 1 करेंगे, और जिनका ऊन थोड़ा पतला होगा वो 3, 2, 2, 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 4, 3, 2 का मतलब है पहली रो में हम 4 फंदे बंद करेंगे, फिर पूरी रो कंप्लीट करके फिर वापस आएंगे, फिर बैक रो में फिर 3 फंदे बंद करेंगे, फिर कंप्लीट करेंगे, फिर 2 फंदे बंद करेंगे, फिर इसको कंप्लीट करेंगे, फिर 1 करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 फंदों का एक फंदा कम हो गया, 2 फंदों का 2 फंदे कम हो गए, 2 फंदों का 3 फंदे, और ये 4 फंदे। 4 की कटिंग हो गई है। तो बैक रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। बैक रो में देखिए जो उल्टे फंदे थे वो सीधे होंगे, बाकी सारे उल्टे होंगे। जो 4 फंदों का केबल है वो बैक साइड में उल्टा जाएगा, फिर हमने बीच में 4 उल्टे बनाए थे जो बैक साइड से सीधे आएंगे। ये देखिए सीधे 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 सीधे। ठीक है, आप इनको उल्टा भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फैला हुआ सा आएगा। इस तरह से बनाते हैं ना हम तो थोड़ा स्ट्रेचेबल आता है। इसको इसे 1-2 साल छोटा बच्चा भी पहन सकता है, बड़ा बच्चा भी पहन सकता है, स्ट्रेचेबल हो जाता है इस तरह से बनाने से ना। तो आप बैक साइड में अगर ज़्यादा परेशानी नहीं चाहते हैं तो पूरी रो उल्टी भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको सीधा भी बनाना है, सीधा ही बनाना है उल्टा वाला फंदा, आप उल्टी साइड से भी पूरा उल्टा बना सकते हैं। तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं इसकी। तो देखिए यहाँ पे बटन पट्टी का भी बता देती हूँ मैं आपको। 2 फंदे हमने कम किए थे ना, तो उन 2 फंदों को कैसे हमको बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ पे हमने 2 फंदे बंद किए थे, तो इसको इस तरह से उंगली में लपेट करके एक फंदा बना लेंगे, फिर उंगली में लपेट करके एक फंदा बना लेंगे। ठीक है, आगे समझ में आपके। इसी तरह से ये बटन होल आप बनाइए, सेम डिस्टेंस में बनाइए। ये देखिए बैक रो कंप्लीट होगी और बटन होल भी हमारा अच्छा सा आ गया है। तो चलिए फ्रंट पार्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट में अब हमारा जो बीच का जो बड़ा केबल है वो एकदम सिंपल बनेगा, फंदे कुछ नहीं करने, सीधे सीधे बनाने, बस हमको ये जो छोटे हमारे केबल हैं यही बनाने हैं। ठीक है, तो फ्रंट रो कंप्लीट करके आते हैं फिर वापस बैक रो में। तो देखिए ये जो छोटा केबल है ये हर रो में नहीं बनाएंगे हम, जैसे पिछली रो में बनाया था, इस रो में हम इसको बिल्कुल प्लेन सिंपल बना लेंगे। तो ये भी हर चौथे रो में ही आएगा, हर रो में नहीं आएगा।
2 उल्टे बनाएंगे और ये जो 12 फंदे हैं बड़े केबल के ये भी सिंपल आएंगे अब हमारे, जब तक हमारे 19 राउंड नहीं हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट रो हमने कंप्लीट कर लिए, 4 फंदे हमने पहली रो में बंद कर लिए थे और अब हम 3 फंदे और बंद करेंगे। देखिए 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक करेंगे। आपको अगर ये ज़्यादा लग रहे हैं तो आप इसको कम भी बना सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं 4 3 2 1 की कटिंग करनी, आपको 3 2 2 1 की भी कटिंग कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे 3 फंदे हमारे बंद हो गए हैं। बैक रो हमारी सिंपल जैसे मैंने बताया था, जो सीधे हैं उनको सीधे बनाएंगे, जो उल्टे हैं उनको उल्टे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए हम फ्रंट रो में आगे बैक रो कंप्लीट करके यहाँ पे मैं बता देती हूँ, पिछली वाली रो में हमने छोटा पैटर्न नहीं बनाया था, इस रो में हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप पूरा बना लीजिए इसको। अगर आपको यही केबल पूरी स्वेटर में देनी हो तो वो भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक रो में बनाएंगे, दूसरी रो में फ्रंट वाली रो में नहीं बनाएंगे, तो चौथी रो में ये पैटर्न आएगा। तो चलिए फ्रंट रो फिर से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट रो हमने कंप्लीट कर लिया, फिर आगे बैक रो में यहाँ पे हमने 4 और 3 की कटिंग कर ली। अब हम 2 फंदों की कटिंग करेंगे और सेम तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी करेंगे और बैक पार्ट में भी। ठीक है, ये देखिए 2 फंदों की कटिंग फिर कर दी। अब एक फंदा रह गया हमारा लास्ट, जो हम ये बैक रो और फ्रंट रो दोनों रो कंप्लीट करके फिर से यहाँ पे वापस आके करेंगे। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं इसको 2 रो। तो देखिए यहाँ पे हमने फ्रंट और बैक दोनों रो कंप्लीट कर ली। लास्ट फंदे को हम यहाँ पे कट करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो गई है, 4 3 2 1। ठीक है, तो ये रो कंप्लीट करके मैं दिखा देती हूँ आपको कि आर्म होल की जो गोलाई है वो कैसी आई है। तो देखिए आर्म होल की कटिंग हमारी हो चुकी है। मैं आपको इसका मेजरमेंट भी करके बता देती हूँ, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जितना आपके बच्चे को लगता है उस हिसाब से। तो आर्म होल की जब हमने कटिंग की थी ये लगभग 9.5 इंच हो गया है। ठीक है, और आर्म होल की कटिंग जहाँ से हमने की थी यहाँ से ये लगभग 1.5 इंच हो चुका है। तो क्या करेंगे, 1.5 इंच को मिला करके इसको बना लेंगे हम लगभग 2.5 इंच के बराबर, 2.5 इंच के बराबर बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें गले की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दूसरा इसका पार्ट भी दिखा देती हूँ। तो देखिए दूसरे साइड का हमने एकदम सिंपल बनाया है। ठीक है, एक साइड में ही हमने इसका पैटर्न दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो दोनों साइड में पैटर्न दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने 4 3 2 1 की कटिंग की है, जिस तरह से ये इस साइड की थी। ठीक है, तो हम दोनों को बराबर बना लेंगे। आर्म होल से ऊपर को लगभग 2.5 इंच बनाने के बाद गोलाई देंगे। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद मैं गले की कटिंग करना बता दूंगी आपको। तो जो स्वेटर का हम बैक पार्ट बना रहे थे उसमें जो मैंने वीडियो बनाई थी वो स्किप हो गई है, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। बैक पार्ट में आपने यहाँ पे ले लेने हैं 70 फंदे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रंट पार्ट में कितने फंदे लेने, इसमें बैक पार्ट में आपको 70 फंदे ले लेने और 6 फंदे ऊपर बढ़ा लेने। ठीक है, बैक पार्ट में हमने इस तरह का पैटर्न दिया है। देखिए 10 फंदे हमने सीधे बनाए, 1 फंदा उल्टा बनाया, 10 फंदे सीधे बनाए, 1 फंदा उल्टा बनाया। ठीक है, तो 10 20 30 40 50 60 और 70 हो गई है, और एक एक उल्टा बनाया है 71 72 73 74 75 76 76 फंदे। ठीक है, और जो ये फ्रंट साइड में उल्टा बनाया है ना एक फंदा, ये बैक साइड में सीधा बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ी सी गैप आ जाती है और ये डिजाइन अच्छा लगता है। यही डिजाइन हमने बाजू में भी बनाया, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बना लीजिएगा आप। ठीक है, ये 10-10 फंदों के बीच में हमने एक उल्टा फंदा दिया है। ठीक है, तो ये स्वेटर देखिए सिर्फ आपको मैं आइडिया के लिए दे रही हूँ वीडियो, बाकी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, मुझे भी पता है, बहुत सारी चीज़ें मैं बता नहीं पाई, तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको अच्छी लग रही है स्वेटर तो बनाइएगा, नहीं तो आप दूसरी भी स्वेटर देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे। ठीक है, तो चलिए आगे को बनाते हैं वीडियो। तो देखिए आर्म होल की कटिंग के बाद हमने बना लिया है। टोटल इसकी अगर मैं लेंथ बताऊँ आपको तो ये 12.25 इंच हो गया है। और यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग की थी शुरू में यहाँ पे,
तो यहाँ से हमारा लगभग 3 इंच हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे मैंने सेम तरीके से दूसरा पार्ट भी बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको इसी पैटर्न में भी बना सकते हैं, अगर चाहें तो एक साइड पैटर्न और एक साइड सिंपल भी बना सकते हैं। तो जैसे आर्म होल की कटिंग हम यहाँ पे करेंगे, ऐसे ही आर्म होल की कटिंग इसमें भी करेंगे। तो इसमें भी बता दूंगी मैं थोड़ा सा आपको, लेकिन इसमें पूरा अच्छे से देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पे हमारा बॉर्डर है, देखिए एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, इस तरह से आएगा। फिर से हमको यहाँ पे बटन होल बनाना है। बटन होल बनाने के लिए हमको क्या करना है, एक फंदा बना लेना है, दूसरा फंदा भी बना लेना है और पहले फंदे को दूसरे फंदे के ऊपर ले लेना है। फिर धागा पीछे करना है, दूसरा फंदा भी बनाना है, फिर इस फंदे को फिर इसके ऊपर से ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए होल आ गया। 2 फंदे कम हो गए, बैक साइड से हमें 2 फंदे बना लेने हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये देखिए ये हमारा बटन पट्टी बन गई है। 1 2 3 4, 2 फंदे तो घट गए। ठीक है, 3 फंदे, 4 5 6 7 8, 8 फंदों का ये हमारा जो होल है, बटन होल है, वो बना लेंगे। अब ये बटन होल हम लास्ट रो में बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक रो और बना लेते हैं, उसके बाद ही बटन गले का जो पैटर्न है ना, गले की जो कटिंग है वो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना एकदम से नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये छोटा पैटर्न बना लेंगे। इसमें आ गया होगा आपको छोटा पैटर्न कैसे बनाना है और बड़ा पैटर्न, केबल, छोटा केबल और बड़ा केबल कैसे बनाना है, ये तो समझ में आ गया होगा। अलग से वीडियो बनाने की मुझे शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आप लोगों की समझ में नहीं आएगा तो मैं अलग से वीडियो बना लूँगी। बस आपको एक हिंट देना है मुझे इसमें थोड़ा सा, कि इस तरह से भी आप स्वेटर बना सकते हैं, बाकी आप आराम से ऐसे स्वेटर बना सकते। तो 12 फंदों का ये पैटर्न, ये केबल है। 6 फंदे ले लेंगे पहले हम, 2 3 4 5 6, 6 फंदों को इसमें ले लेंगे, इन 6 फंदों को ले लेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 फंदों को उठा लेंगे। बहुत ही सावधानी से आपको फंदे उठाने, एक भी धागा नहीं आपको छोड़ना है। इसमें 3 धागों का ये ऊल है, 3 प्लाई, तो इसमें एक धागा छूट जाता है ना तो मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 6 फंदे उठा लिए हैं। अब पहले जो पीछे वाले फंदे थे उनको पहले यहाँ भर लेंगे, 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, धागा पीछे करेंगे। अब इनको एक एक करके बना लेंगे। केबल मैंने आपको 2 बार बता दिया है, आ गया होगा समझ में। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 फंदे इधर वाले उधर ले लिए और पीछे वाले 6 फंदे आगे ले लिए, तो ये केबल बन गया हमारा। ठीक है, 2 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, धागा पीछे करेंगे, यहाँ पे भी छोटा केबल आएगा। छोटा केबल भी मैंने आपको बताया था, फ्रंट की एक रो में बनेगा और फ्रंट की दूसरी रो में नहीं बनेगा, एकदम प्लेन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये देखिए आगे आपको समझ में। तो चलिए बैक रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए बैक रो भी कंप्लीट कर ली हमने।
ये देखिए, जो फ्रंट साइड में उल्टे फंदे हैं उनको हमको सीधे बनाना है बैक रो में, ठीक है, इस तरह से आएगा। अब हम यहाँ पे बॉर्डर में आ गए हैं, बॉर्डर बनाने में। तो बॉर्डर बना लेते हैं, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब यहाँ पे हमने बटन होल बनाया था, तो यहाँ पे हम 2 फंदे बना लेंगे, क्योंकि 2 फंदे बंद किए थे हमने, 1 और ये 2। धागे को पीछे कर लेंगे और बॉर्डर के फंदे बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बटन होल का जो फंदे हैं वो बन गए हैं। अब इस रो से हम गले की कटिंग करेंगे। बॉर्डर बना लेते हैं बटन पट्टी का, एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर बनेगा। आप बटन जरा ठीक से कीजिएगा, क्योंकि अब हमारा जो गला बन रहा है 1 2 3 4 5 6, ये बटन हमारा एक यहाँ पे आएगा, एक गले में आएगा, 2 बटन आ जाएंगे साथ साथ में। तो आपको अगर जब बनाना होगा तो पहले दूसरा वाला पार्ट बनाइएगा जो सिंपल वाला होता है, उसी के बाद बटन वाला, ठीक है। अब देखिए गले की कटिंग करेंगे 3 3 और 2 2 2, फिर 1 1 करके, ठीक है। मतलब पहले एक बार पहली फर्स्ट रो में हम 3 फंदे बंद करेंगे गले के, 2 का 1 कर दिया, 1 फंदा बंद हो गया, 2 का 1 कर दिया, दूसरा फंदा बंद हो गया, 2 का 1 कर दिया, तीसरा फंदा बंद हो गया, ठीक है। पहली रो में हम 3 फंदे बंद करेंगे। इसके बाद इस रो को और बैक रो को कंप्लीट करके फिर से यहीं पे आएंगे, फिर 3 फंदे बंद करेंगे। तो इसलिए 3 और 3 बोलती हूँ मैं, ठीक है। तो चलिए फ्रंट और बैक दोनों रो कंप्लीट करके आते हैं वापस यहीं पे गले की कटिंग करने के लिए, ठीक है। तो देखिए बैक रो कंप्लीट कर ली हमने, और ये हम जो बटन पट्टी के फंदे ना, इनको बनाएंगे नहीं, या तो इनको एक सेफ्टी पिन में ले लीजिए आप, या तो इसमें ही रहने दीजिए, ठीक है, अगर आपको परेशानी नहीं हो रही तो देखिए पहली रो में हमने 3 फंदे बंद किए थे, अब फिर से हम 3 फंदे बंद करेंगे, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1 और फिर 2 फंदों का 1 करेंगे, ठीक है। तो 3 3 की कटिंग हो गई हमारी। अब यहाँ पे हमारे जितने फंदे जो बचे हैं उनको बनाएंगे, केबल वालों को केबल से बनाएंगे और सिंपल वालों को सिंपल। इसी तरह से हम इस फ्रंट रो और बैक रो को कंप्लीट करके फिर से वापस आते हैं यहीं पे। तो देखिए बैक रो हमने कंप्लीट कर ली, फिर आ गए हम फ्रंट रो में। आपको ये भी देखना है कि आपको शोल्डर में फंदे कितने रखने हैं, ठीक है, उसी हिसाब से आपके फंदे कम होते जाएंगे। तो देखिए 3 और 3 की कटिंग कर ली हमने। अब हम करेंगे 2 फंदों की, 2 का 1 और 2 का 1, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 फंदे कम कर लिए और आगे को चलेंगे हम पैटर्न बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो 3 3 2, 3 3 और 2 की कटिंग हो गई हमारी। तो फ्रंट रो और बैक रो फिर से कंप्लीट करके आते हैं वापस यहीं पे। तो देखिए ये रो भी कंप्लीट कर ली हमने, आ गए हम फिर से फ्रंट रो में। 3 3 और 2 की कटिंग हो गई थी हमारी। अब हम फिर से 2 फंदों की कटिंग करेंगे। देखिए 2 का 1 करेंगे, एक बार 1 फंदा बंद हो गया, दूसरी बार 2 का 1 करेंगे, दूसरा फंदा बंद हो गया। तो यहाँ पे फिर से हमने 2 फंदों की कटिंग कर ली। आगे को हम पैटर्न वही बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे, फ्रंट और बैक रो, ठीक है। फिर वापस आएंगे हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम फिर से आ गए वापस। यहाँ पे हमने 3 3 2 2 की कटिंग कर ली है। अब हम अगर इसमें 4 फंदे और बंद करेंगे तो इसमें 18 फंदे रह जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 फंदे ठीक हैं, और 16 फंदे भी रह जाएं तो भी ठीक है। 16 फंदों में भी ये काफ़ी अच्छा आ रहा है और 18 फंदों में भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको 2 फंदों की कटिंग और कर लेते हैं। तो 3 3 2 2 2,
करके हमारी यहाँ पे कटिंग हो गई है। ठीक है, फिर से हम फ्रंट और बैक रो कंप्लीट करके आते हैं वापस। तो देखिए बैक रो हमने फिर से कंप्लीट कर ली, फ्रंट और बैक रो। अब हमारी कटिंग यहाँ पे कितनी हो गई है, 3 3 2 2 2 की कटिंग हो गई है। अब हमको एक एक करके 3 या 4 बार फंदे बंद करने, तो हम इसमें 17 फंदे रख लेंगे, ना 18 रखेंगे ना 16 रखेंगे, 17 फंदे रख लेंगे। तो यहाँ पे अब हम हर रो में एक फंदा ही बंद करेंगे। ठीक है, मतलब एक फंदे की कटिंग करेंगे हम 3 बार। एक फंदे की हमने यहाँ पे कर दी, इसके बाद ये रो और बैक रो कंप्लीट करते फिर करेंगे एक फंदे की कटिंग। ठीक है, तो देखिए फ्रंट और बैक रो हमने फिर से कंप्लीट कर ली है। अब की कटिंग हो गई हमारी 3 3 2 2 2 और 1 की। अब एक वाली कटिंग हम 2 बार और करेंगे, एक बार हमने कर ली है और 2 बार और करेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 फंदों का एक करेंगे, बस हमारी ये कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। एक फंदा और रह गया हमारा बंद करने के लिए, जिसको हम 2 रो कंप्लीट कर लेते हैं, फ्रंट और बैक रो, फिर उसके बाद करेंगे। तो देखिए अब भी हमने फ्रंट और बैक रो कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा लास्ट एक फंदा रह गया है। देखिए बहुत सुंदर गले की कटिंग आई है। एक फंदा और इसमें बंद कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। अब 3 3 2 2 2 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे हमारी अब कटिंग कंप्लीट होगी। अब हम कोई फंदे नहीं घटाएंगे। अब हमारे कितने फंदे बच गए हैं ये दोनों रो कंप्लीट करके मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए गले की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसको बना लेंगे, जितना हमको आर्म होल से ऊपर को चाहिए उतना हम बना लेंगे। अब हम इसमें कोई फंदे नहीं घटाएंगे। जितने फंदे हमारे 17 फंदे हैं, 17 फंदों को हम बना लेंगे। लगभग ये 4.5 इंच हो रहा है, 4.5 5 इंच के लगभग हो रहा है। इसको हम 6 इंच बना लेते हैं, मतलब इन फंदों को हम सिंपल तरीके से बना लेते हैं। एक हमारा पैटर्न आएगा और इनमें हमारे आधा फंदे बंद हो गए, ख़त्म हो गए। तो अब ये सिंपल सीधे सीधे जाएंगे। बस हमारा 4 फंदों का जो एक केबल है वही बनता हुआ जाएगा। तो इसको 1 इंच और बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसके फंदे भी हम गले के वैसे ही घटाएंगे, सेम जैसे इसमें घटाए थे, 3 3 2 2 2 1 1 1। ठीक है, तो इसमें मैं एक बार आपको बता देती हूँ, 3 फंदे घटा करके बंद करके उसके बाद आप बना लीजिए इसको सेम तरीके से। तो देखिए इस साइड हमारा बटन होल बनाना नहीं है, बटन पट्टी बना लेंगे। धागा आगे धागा पीछे रहेगा, एक उल्टा एक सीधे का जो बटन पट्टी है वो बना लेंगे। आठ फंदों की हमारी बटन पट्टी है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से कटिंग करना शुरू करेंगे। वो वाला पार्ट हमारा फ्रंट साइड से कटिंग किया था, ये वाला हम बैक साइड से करेंगे। ठीक है, इस तरह से 2 फंदों का एक, और इस फंदे को इसी में लेके 2 फंदों का एक और 2 फंदों का एक ले लेंगे। ठीक है, 3 फंदे की कटिंग हो गई और रो कंप्लीट कर लेंगे। बैक रो और फ्रंट रो दोनों कंप्लीट करके आएंगे वापस बैक रो में। तो इसी तरह से इसकी भी कटिंग होगी। ठीक है, बस फर्क ये रहता है कि हमारा एक इस साइड का होता है, एक इस साइड का होता है। तो एक फ्रंट साइड से कटिंग होती है, एक की बैक साइड से कटिंग होती है। और बैक पार्ट मैंने आपको शुरू में फंदे बताए थे, उसके बाद फंदे बढ़ाने के बाद आपको सेम तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था एक पार्ट का आर्म होल की कटिंग जो बताई थी, उसी तरह से सभी आर्म होल की कटिंग आपको करनी है और इस तरह से आपको बना लेना है। और अगर आपको इस तरह से लाइनिंग देनी है फ्रंट पार्ट में, तो ये 10 फंदे हैं। 10 फंदों के बाद हमने एक फंदा सीधा बनाया है उल्टी साइड से, और सीधी साइड से ये उल्टा आएगा। तो ये लाइनिंग सी बन जाती है। थोड़ा सा जो हम प्लेन बनाते हैं उसमें से थोड़ा सा इसमें डिजाइन आ जाता है। ठीक है, तो एक बार मैंने 3 फंदों की कटिंग बता दी आपको। ऐसे ही आप बैक रो और फ्रंट रो बना करके वापस यहाँ से 3 फंदों की कटिंग फिर कीजिएगा। फिर 2 फंदे 2 फंदे 2 फंदे, फिर 1 1 1,
इस तरह से यहाँ भी हम 17 फंदे शोल्डर में रख लेंगे। और आपको ये फंदे अभी नहीं बनाने अब, ठीक है। ये फंदे आपको या तो एक सेफ्टी पिन में ले लेने या तो इसी नीडल में रखने। आपको बस यहाँ तक बनाना है। यहाँ से फिर 3 फंदे बंद करेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर 2 फंदे बंद करेंगे, फिर बनाएंगे इसको, फिर वापस आएंगे, 2 फंदे बंद करेंगे, फिर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, 2 फंदे बंद करेंगे, फिर जाएंगे, फिर एक 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 करेंगे। इस तरह से आपके टोटल शोल्डर में सिर्फ 17 फंदे ही रहने चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोनों के गले की कटिंग करके इनके शोल्डर कैसे जोड़ते हैं वो बता देती हूँ। तो देखिए गले की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। टोटल हमने लंबाई रखी है आर्म होल से ऊपर, यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग की है, ये पूरे 6 इंच रख लिए, ठीक है। 6 इंच का बनाने के बाद अब हम इनको जोड़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट और एक फ्रंट पार्ट जोड़ लिया है। अब हम दूसरा फ्रंट पार्ट जोड़ेंगे। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा एक साइड का फ्रंट पार्ट है, ठीक है। कैसे करना है आपको, बैक पार्ट आपको सीधा रखना है और फ्रंट पार्ट को आपको उल्टा रखना है ऐसे, ठीक है। इस सीधे को इस सीधे के साथ ऐसे मिलाना है। और अब ये हमने एक साइड का जोड़ दिया, ये फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट जोड़ दिया है। अब यहाँ पे हम इस वाले पार्ट को भी जोड़ देंगे। ये देखिए 17 फंदे ये हैं, बाकी फंदे हमारे ये हैं, ठीक है। 17 फंदे हमारे यहाँ पे जुड़ गए हैं, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट। और बैक पार्ट के बीच वाले फंदे ये हैं, 17 फंदे। 17 फंदे बीच में जितने भी अभी बताऊंगी मैं आपको। और अब हम ये इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों शोल्डर, ठीक है। तो देखिए ये दोनों के आर्म होल एक साइड है, ठीक है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के। अब हम इसको फंदे बंद कर लेंगे, दोनों नीडल के फंदे ले लेंगे और एक इस नीडल से और एक इस नीडल से ले करके इनको बंद कर लेंगे। 2 फंदों का एक क्या करेंगे, जो फंदा हमारा निकला है उसको और एक इस नीडल से और एक इस नीडल से, तीनों को एक कर लेंगे। तीनों को एक करने के बाद जो फंदा हमारा निकलेगा इसको हम फिर से इसी नीडल में ले करके यहाँ से एक फंदा ले लेंगे और एक फंदा फ्रंट वाले से ले लेंगे। इस तरह से हम इसको पूरा बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बंद कर लेते हैं। तो देखिए सारे फंदे बंद कर लिए मैंने। अब नीडल में हमारे एक एक फंदा रह गया है, तो इसको इसी में ले करके यहाँ से लास्ट फंदे को लेंगे और इधर से लास्ट, तीनों को हम एक बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट फंदे को हम नोट लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, इस तरह से बुनेंगे और धागे को कट कर लेंगे और इस तरह से इस फंदे को निकाल लेंगे नीडल से। ये हमारा नोट लग गया, ठीक है। ये हमारे शोल्डर्स जुड़ गए हैं दोनों फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से। अब इसको सीधा कर लेते हैं। अब इसके फंदे हम उठाएंगे गले के, देखिए इस तरह से आएगा। हम इसका गला बनाएंगे। देखिए गले में हमने यहाँ पे 8 फंदे ये लिए हैं और बैक साइड में हमने ये शोल्डर जोड़ दिए। शोल्डर जोड़ने के बाद यहाँ पे 22 फंदे रहे हमारे, ठीक है। तो 22 को हम 32 बनाएंगे, मतलब 10 फंदे इसमें बढ़ाएंगे बैक साइड में। और यहाँ से यहाँ तक 40 फंदे लेने। 8 फंदे तो है हमारे, 32 फंदे हमको यहाँ से यहाँ तक ले लेने। तो कैसे लेंगे, देखिए जब भी आप फंदे उठाते हैं तो एक शार्प नीडल से ले लीजिए। ये मैंने 11 नंबर की नीडल ली है, इससे फंदे उठाएंगे। देखिए क्या करेंगे, 8 फंदे तो ऑलरेडी हमारे पास हैं जो हमने बटन पट्टी में रखे थे। अब यहाँ से हम
फंदा उठाना शुरू करेंगे। बहुत आसान है फंदे उठाना, आप 2-4 बार ट्राई करेंगे तो ज़रूर आपको आ जाएगा और आसान भी लगेगा। ठीक है, ये 8 के बाद 9 फंदे उठा दिए और ये 10 फंदे उठा दिए। 2 फंदे उठाने के बाद इसको नोट लगा देंगे। इस तरह से। ठीक है, अब हमारे 10 फंदे हो गए टोटल। हमें अब 30 फंदे उठाने। ठीक है, तो 2 फंदे उठाने के बाद हम यहाँ पे तीसरा फंदा उठाएंगे। तो ये 8, 10, 11 फंदे हो गए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ठीक है, इसी सीक्वेंस से हम फंदे उठाएंगे। देखिए बैक साइड में कुछ ऐसा आ रहा है। तो यहाँ तक हमको 40, 10 तो ये सॉरी 8 से 2 ये लेके 10 हो गए, 10 हमने उठा दिए, 20 हो गए। अब हमको 20 फंदे और उठाने यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो चलिए उठा लेते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने फंदे उठा लिए। यहाँ पे टोटल हमारे 41 फंदे हो गए हैं। एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया है तो कोई बात नहीं, उसको हम बैक रो में बंद कर लेंगे, कम कर लेंगे 40 अगर हमको रखनी है तो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 22 फंदे हैं, इनको हमको 32 बनाना है, मतलब 10 फंदे बढ़ाने हैं। तो क्या करेंगे, 2 फंदे बनाएंगे और एक फंदा हम बीच से बना लेंगे कहीं से। ठीक है, इस तरह से 2 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे। तो कितने फंदे बढ़ गए इसमें, 2 फंदे बढ़ गए। 2 फंदा बनाएंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे। 3 फंदे बढ़ गए। 2 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे। 4 फंदे बढ़ गए हैं। 2 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे। 5 फंदे बढ़ गए हैं। 2 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे। 6 फंदे बढ़ गए हैं। 2 फंदे बनाएंगे और एक लूप ले लेंगे यहाँ से। 7 फंदे बढ़ गए हैं। 2 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बढ़ा देंगे। 8 फंदे बढ़ गए हैं। 2 फंदे बनाएंगे और एक फंदा हम बढ़ाएंगे। ठीक है, 2 फंदे, 9 फंदे बढ़ गए हमारे। 2 फंदे बनाएंगे, एक फंदा बढ़ाएंगे। 10 फंदे बढ़ गए टोटल हमारे यहाँ पे, 10 फंदे बढ़ गए। ठीक है, तो अगर आपके 11-12 फंदे भी बढ़ रहे हैं, नहीं सॉरी 11-12 फंदे बढ़ रहे हैं तो बैक साइड में आप कम कर सकते हैं, या यहाँ पे आप थोड़ा 3 फंदे बना करके कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे 22 फंदे थे, 10 फंदे हमने बढ़ा लिए तो 32 फंदे हो गए, 32 फंदे हो गए। ठीक है, यहाँ से लेके शोल्डर तक हमारे 40 फंदे लेने थे, लेकिन एक फंदा एक्स्ट्रा हो गया तो 41 फंदे और 32 फंदे हो गए। अब हम फ्रंट पार्ट दूसरा वाला जो है उसमें भी 40 फंदे उठाएंगे यहाँ से यहाँ तक। और ये 8 ऑलरेडी बने हुए हैं हमारे, 8 फंदे ऑलरेडी हैं। तो क्या करना है, हमको 32 फंदे लेने हैं यहाँ से यहाँ तक। तो कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे एकदम बैक पार्ट में भी एक फंदा ले लेंगे, नहीं तो होल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, 2 फंदे हो गए, 3 फंदे हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10 फंदे हो गए। ठीक है, 10 फंदे हमने उठा लिए हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हमको 22 फंदे उठाने हैं। अगर आपके ज़्यादा उठ जाते हैं ना तो भी कोई बात नहीं, कम उठते हैं फंदे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि बैक साइड में हम बैक जो रो बनाएंगे इसके बाद उसमें सारे एडजस्ट करेंगे। अगर कम फंदे उठ गए, जैसे आपके 38 या 36 फंदे रहे, 4 फंदे आपको बढ़ाने, तो बैक रो में हम
जहाँ पे हमको जगह मिलेगी वहीं पे एक लूप लेकर के उठा लेंगे फंदा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने 10 फंदे उठा लिए हैं। अब हमको 22 फंदे और उठा लेने हैं। तो फटाफट इसको फंदे उठा लेते हैं, सीक्वेंस से उठाएंगे, बिल्कुल जगह नहीं छोड़ेंगे। फिर भी अगर कम ज़्यादा हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, होने दीजिए। बार बार आप बिल्कुल एक्यूरेट फंदे नहीं उठा सकते। 1-2 फंदे कम या ज़्यादा हमेशा हो ही जाते हैं फंदे उठाने में, तो उसका भी इलाज है। बैक रो में हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा फंदे हो जाएंगे तो जहाँ पे घने फंदे हमको दिखते हैं वहाँ पे हम घटा लेंगे, और जहाँ पे कम फंदे उठते हैं तो जहाँ पे हमको जगह दिखती है फंदे उठाने की, ज़रा स्पेस दिखता है हमको, तो वहाँ पे हम एक लूप लेकर के एक फंदा बना लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सारे फंदे उठा लेते हैं। तो देखिए एकदम बराबर फंदे उठ गए इस साइड, हमको ना बढ़ाने ना घटाने। और आपके अगर ज़्यादा फंदे हैं या कम फंदे तो उसके लिए मैं बता दूंगी। आगे को हमारा बटन पट्टी है, बटन पट्टी को हम बना लेंगे एक उल्टा एक सीधा। और जो हम बना रहे हैं ना बॉर्डर, उसको भी हम इसी तरह से एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा बनाते हुए बॉर्डर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रंट साइड से तो हमारा सारे फंदे सही उठे हैं, बस इस साइड हमने एक एक्स्ट्रा उठा लिया जिसे हम कम करेंगे। तो देखिए बैक रो बना लेंगे। पहला फंदा हमारा उल्टा है, दूसरा फंदा सीधा है। तो इधर तो हमारा बॉर्डर ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको हम उल्टा उल्टा नहीं बनाएंगे, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा ही करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब ये जितने भी फंदे इनको सारा उल्टा बना लेंगे हम ऐसे। इस साइड हमारे फंदे बिल्कुल बराबर हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ना बढ़ाने ना घटाने। और अगर आपके कम हो रहे ना फंदे, तो जैसे यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस है, जैसे माना यहाँ पे स्पेस है, तो यहाँ पे एक लूप ले लेंगे और इसको बना लेंगे फंदा ऐसे। ठीक है, ये एक फंदा हो गया अगर जहाँ पे आपके कम फंदे उठे हैं तो। ठीक है, और जहाँ जिस तरफ हमारे ज़्यादा फंदे उड़ गए, 1-2-2-4 फंदे, वहाँ पे हम जहाँ पे ज़्यादा फंदे होंगे वहाँ पे हम 2 फंदों को एक कर लेंगे तो घट जाएंगे। इस तरह से हम फंदों को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बैक रो, पहली वाली बैक रो हम शायद सीधे उल्टे उल्टे बनाएंगे, उसके बाद फ्रंट रो से हम पैटर्न शुरू करेंगे एक उल्टा एक सीधा, जिसमें बैक रो में भी और फ्रंट रो में भी एक उल्टा एक सीधा का पैटर्न ही आएगा, जैसे हम बॉर्डरों में बनाते हैं अक्सर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक शोल्डर है, यहाँ से यहाँ तक फंदे गिन लेते हैं, बिल्कुल 40 फंदे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब बैक तरफ की बना लेते हैं फंदे, उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊंगी आपको अगर एक्स्ट्रा फंदा है तो क्या करना है। तो देखिए बैक साइड के बना लिए हमने 32 फंदे। अब इस साइड की गिनतियों में क्या पता ज़्यादा कम हो या ना हो, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20। देखिए इस साइड भी हमारे एकदम बराबर फंदे हैं। मुझे लगा तब गिनने में शायद गड़बड़ हो गई थी, तो तब मुझे लग रहा था 41 फंदे, लेकिन यहाँ पे 20 मतलब 20 के डबल हो गए 40। अगर 21 होते मतलब सॉरी 41 होते तो मैं क्या करती, 2 फंदों को इस तरह से 2 का 1 कर देती, तो एक कम हो जाता और बराबर फंदे हो जाते हमारे दोनों साइड में ना। इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं, और ये जो 8 फंदे हैं ना बॉर्डर के, इनको बॉर्डर जैसा ही बनाएंगे हम। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे गले के फंदे टोटल हो गए 40 और 40 मतलब 80 हो गए। फ्रंट में 80 हो गए, बैक साइड में हमारे 32 फंदे हैं, तो 80 सॉरी 80 ये हो गए, 40 40 80 हो गए, और ये हो गए आपके 110 112 112 फंदे। ठीक है, 112 फंदे हो गए हमारे। तो इन 112 फंदों का हम यहाँ पे गला बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट रो में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको, बस कुछ नहीं करना आपको, जो हमारा बटन पट्टी में बॉर्डर चला था उसी बॉर्डर को बनाते हुए कंप्लीट करना है। एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा,
एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। इस तरह से हमने ये 112 फंदे जो गले के हैं वो ठीक करने हैं, बनाने हैं बॉर्डर के लिए। ठीक है, तो चलिए बॉर्डर बना लेते हैं। और यहाँ पे भी हमारा आएगा पहले वाला ही बॉर्डर। अब यहाँ पे अगर आपका एक उल्टा फिर दूसरा उल्टा आएगा तो यहाँ पे आप एक फंदा घटा या बढ़ा सकते हैं। एक फंदे को आप सीधा बना लीजिए बीच में। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे भी हमारा बॉर्डर बना, एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, तो आते आते हम यहाँ माना कि हमने एक ये भी उल्टा हो गया और ये भी उल्टा हो गया, दो उल्टे हो जाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। या तो इन दो उल्टों का आप दो का एक कर लीजिए, कम कर लीजिए, या तो यहाँ पे एक बढ़ा लीजिए। मैं क्या करूँगी, अगर दोनों उल्टे एक साथ आएंगे तो मैं घटा लूँगी। ठीक है, कम कर लूँगी, कोई बात नहीं, एक फंदा कम या ज़्यादा करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए गले का बॉर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। और बॉर्डर हम सुई से बनाएंगे। सुई से बॉर्डर कैसे बनाती है वो मैं आपको बता दूँगी। तो देखिए गले का बॉर्डर बना लिया हमने। इसका मेजरमेंट दे देती हूँ मैं आपको। इसकी लंबाई हो गई है, थोड़ा लंबा ही बन गया है ये, लगभग तैयार होने तक 1.5 इंच हो जाएगा ये। ठीक है, 1.25 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आप 1 इंच से 1.25 इंच ही कीजिएगा। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही बन गया है। और अब मैं इसमें एक ही रो का बताऊंगी। अपने अगर पुरानी मेरी कोई वीडियो देखी होंगी तो उसमें गले का मैंने 2 रो से बताया था, लेकिन ये इसका गला में लंबा हो गया ज़्यादा, तो खोलूंगी नहीं, बस एक ही रो में बना लेंगे इसको, सीधी रो में बना लेंगे। सीधी तरफ हमारा सीधा फंदा बनेगा और उल्टा फंदा नहीं बनेगा। ठीक है, और जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम उल्टी साइड से शुरू करते हैं तो हमारा उल्टा फंदा बनता है और सीधा फंदा बिना बनाए निकल जाता है, फिर सीधी रो बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी सीधी रो है तो मैं सीधी से ही बता देती हूँ आपको। उल्टा फंदा बिना बनाए ले लेंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधा फंदा बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, उल्टा फंदा बना लेंगे और सीधा फंदा बना लेंगे धागा पीछे करके, फिर धागा आगे करेंगे, बिना बनाए उल्टा वाला फंदा ले लेंगे और धागा पीछे करके सीधा वाला फंदा बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। और इस स्वेटर की वीडियो बस आपको थोड़ा सा ये आ जाएगा कि किस तरह से, थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको किस तरह से हम ये मतलब इस स्वेटर को बना सकते हैं। ठीक है, और बाकी इसका फुल ट्यूटोरियल सॉरी मैं नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि इसमें देखिए बटन होल भी नहीं बना है यहाँ पे। इसमें जो हमने बनाने के लिए दिया था तो उन्होंने पूरा सिल के भी दे दिया है ये, और इसमें पॉकेट लगा के भी दे दिया है। तो ये ऑर्डर का स्वेटर है, तो ऑर्डर के लिए मैंने किसी को बनाने के लिए दिया था। मैंने उनसे बोला था जितना हम वीडियो में दिखा सकते हैं उतना मैं दिखाऊंगी, लेकिन उन्होंने ये सिल के दे दिया, तो इस वजह से बस आप इस स्वेटर को लेकर के आइडिया ले लीजिए। ठीक है, जितना मैंने बनाया है उस हिसाब से आइडिया ले लीजिए। बाकी अगर आपको नहीं आ रहा हो समझ में तो आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही वीडियो देखिएगा। तो इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा जल्दी में बना रही हूँ कि वीडियो बनाने का वैसे मेरा मन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगा कि क्या पता आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह का स्वेटर बनाने का कुछ आइडिया आ जाए। ठीक है, तो चलिए ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रो सीधे साइड की बना दी है, जिसमें हमने सीधा फंदा बनाया और उल्टा फंदा बिना बनाए ले लिया था। ठीक है, अब इतना धागा ले लेंगे हम कि एक रो हमारी आराम से बन जाए। ठीक है, यहाँ से इस धागे को कट कर लेंगे और सुई में ले लेंगे। और आपको इसमें समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये कलर भी और ऊन भी ऐसा ही है, और एक ही रो बना रखी है तो और ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो वो सिंपल तरीके से 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करते हुए गले को बंद कर सकते हैं। नहीं तो मैं लिंक देखिए नीचे पिन कर दूँगी कमेंट में। ठीक है, कमेंट में भी पिन कर दूँगी और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। शुरू में मैंने आपको बताया कि आप मेरे चैनल पे कैसे जा पाएंगे। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी वीडियो कि हम जो सुई वाले फंदे हैं उनको बंद कैसे करते हैं। ये मैंने एक हल्के कलर में बना रखा है, पीले कलर में, जिसमें साफ साफ दिख रहा है। इसमें अच्छे से दिख नहीं पाएगा तो मैं इसको बंद कर लेती हूँ। आप अगर सुई से बंद करना चाहते हैं
तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी है। अगर नहीं मिल रहा है आपको लिंक, कहीं पे वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए इस गले को हम बंद कर लेते हैं सुई से। अगर सुई से आपको नहीं आ पाता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सुई से नहीं आ पाता है तो कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से भी इसको बंद कर सकते हैं, जैसे हम 2 फंदों का एक 2 फंदों का एक करते हुए इसको बंद करते हैं, ठीक है। वैसे भी ये स्वेटर आधी बन चुकी है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बंद करके दिखा देती हूँ कि स्वेटर का लुक कैसे आ रहा है। उसके बाद आप देखिए कितना कैसी ये स्वेटर लग रही है। तो गले को सुई से कैसे बंद करते हैं, इसके लिए जो मैंने वीडियो बनाई है उसको मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, उस वीडियो का लिंक, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। और आगे को बाजू कैसे बनाई है इसका थोड़ा सा मैंने दिया हुआ है, बाजू में कितने फंदे दिए हैं और कैसे फंदे बढ़ाने हैं साइड में वो दिया है। बाकी आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बाजू बना रहे हैं, बाजू में हमने 40 फंदे लिए हैं और पैटर्न सॉरी बॉर्डर में पैटर्न जो है वो पर्ल में ही है इसका भी, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। फ्रंट साइड आए हैं, 1 2 3 4 5 लाइनें ले ली है। फ्रंट साइड से हम पूरी सीधी रो बनाएंगे, क्योंकि अब सीधा सीधा बनाएंगे इसको। तो इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट रो हमने कंप्लीट कर दी। अब आगे हम बैक रो में, यहाँ पे हमने 40 फंदे लिए हैं, 10 फंदे बढ़ा लेंगे हम सीधे, इसमें 50 कर लेंगे, ठीक है। तो फंदे कैसे बढ़ाने देखिए, जैसे 3 फंदे बना लिए मैंने, चौथा फंदा जब मैं बनाऊंगी तो इस तरह से इसका लूप छोड़ दूंगी और नीचे वाला लूप इसका ले करके इसको बना लूंगी। और भी तरीके होते हैं फंदे बढ़ाने के, आप और भी तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से हम 10 फंदे बढ़ाएंगे। 2-3 फंदे बनाने के बाद एक फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। 3 फंदे बढ़ गए, 4 5, ठीक है। 5 फंदे बढ़ा लिए हमने, 5 फंदे और बढ़ा लेते हैं। तो देखिए टोटल 50 फंदे हो गए। इसको हम 2 से 3 इंच बना लेते हैं, उसके बाद साइडों से इसमें बढ़ाएंगे। जब हम बाजू कंप्लीट कर लेंगे तो लगभग 65 से 70 तक हमारे फंदे होने चाहिए, ठीक है। तो 50 तो हो गए हैं और अभी हमको 15 से 20 फंदे लेने हैं। तो किस तरह से हम साइडों में फंदे बढ़ाएंगे वो बता दूंगी मैं आपको। बस ये प्लेन बनाना है, 10 फंदों के बाद एक उल्टा, 10 फंदों के बाद एक उल्टा, इस तरह से इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बना लेती हूँ। तो देखिए इसको जब हम फंदे बढ़ाए थे उसके बाद हम इसको 2 इंच 2.5 इंच करीब बना लेंगे, ठीक है। 2 इंच 2.5 इंच बनाने के बाद आपको क्या करना है, फंदे बढ़ाने हैं साइडों में एक एक। तो हर 5वीं या 6वीं रो में आपको बढ़ाने हैं। पहला फंदा हमने ऐसे ले लिया, दूसरा फंदा हमने उल्टा बना लिया, इस लूप को छोड़ेंगे, इसके नीचे वाले लूप को उठा लेंगे। इस तरह से मैं फंदे बढ़ाती हूँ। और भी तरीके होते हैं फंदे बढ़ाने के, आपको जैसे अच्छा लगता है, आसान लगता है, आप वैसे फंदे बढ़ा लीजिए, ठीक है। एक हम इस साइड में बढ़ाएंगे और एक हम इस साइड में बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस रो को यहाँ तक ले आते हैं, उसके बाद लास्ट की तरफ हम बढ़ाएंगे। तो देखिए आगे हम लास्ट में 2 फंदे रह गए, हमारा लास्ट फंदा हम इस वाले लूप को छोड़ के इसके नीचे वाले लूप को लेंगे और इसको बना लेंगे। एक फंदा यहाँ पे भी बढ़ गया और लास्ट फंदे को हम बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम 2-2 फंदे बढ़ाएंगे, इस साइड भी इस साइड भी। हर 5वें या 6वें रो में आपको ऊपर तक, जहाँ तक आपको बाजू रखनी है वहाँ तक आपको 65 से 70 तक के फंदे ले लेने। 65 से कम ना हो, 70 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो चलिए बाजू बना लेते हैं और स्वेटर सिल लेते हैं। तो देखा आपने बाजू में हमने जो फंदे दिए हैं, उसके बाद हम फंदे बढ़ाते हुए यहाँ पे लेके आएंगे। यहाँ पे हम 65 से 70 तक के फंदे कर लेंगे, ठीक है। 65 तो होने ही चाहिए, 70 से ज़्यादा ना हो, 65 से कम ना हो, ठीक है। और इसकी लेंथ देखिए कितनी बनानी है आपको, बॉर्डर से लेकर के यहाँ तक आपको 10 से 10.5 इंच बना लेना है, ठीक है।
10.5 इंच बना लेंगे आप। उसके बाद आप इसमें गोलाई देंगे। गोलाई का मतलब है जैसे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे, लेकिन इसमें 4-4 फंदों का करेंगे। 4 फंदे एक साइड बंद करेंगे, फिर रो कंप्लीट करके 4 फंदे हम उस साइड बंद करते हुए इधर आएंगे, फिर 4 फंदे इस साइड फंदे बंद करते हुए उस साइड जाएंगे। ठीक है, तो आपको 4-4-4 3 बार 4-4 फंदे बंद करने हैं। ठीक है, 3 बार इस साइड 3 बार उस साइड। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैंने एक दूसरे स्वेटर में बताया है कि बाजू की कटिंग कैसे करनी है, आपको गोलाई कैसे देनी है, वो उसमें देख लीजिएगा आप। ठीक है, नहीं तो सिंपल तरीका है, जैसे हम आर्म होल की कटिंग करते हैं ना बैक साइड में 3-2-1 इस तरह से, सॉरी 3-2-1 या 4-3-2-1 ऐसे करते, दोनों साइड करते हैं ना, वैसे हमको बाजू में भी करना है, लेकिन बाजू में हमको 4-4-4 करके करना है। 4-4-4 और 4-4-4 ऐसे। ठीक है, ऐसे गोलाई देंगे तो आपका बाजू एकदम परफेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह से बाजू बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्वेटर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखा आपने फाइनल लुक सिलने के बाद ये बहुत अच्छी लग रही है। और इसमें अभी बटन हमने नहीं लगाए, वो बस मैंने वीडियो के लिए लगा दिए थे, ऊपर से रख दिए थे बटन। आप इसमें किसी भी तरह के बटन लगा सकते हैं, बहुत सुंदर ये लगेगा। और इसकी ऊन का मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये ओसवाल और ये वर्धमान, उमंग की है ये वर्धमान। इस तरह का हम ऊन यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी सॉफ्ट होता है। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इसी तरह का ऊन आप लीजिए। ये भी देखिए शेडेड है ये भी। तो इस तरह का ऊन हम लगाते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये स्वेटर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको नई वीडियो नई प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।